हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। आज अपना पूरा परावर्तन कंप्लीट हो जाएगा। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को मिरर बता दिया, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है ना। आपको पोल, फोकस सबके बारे में आप लोगों को पता पड़ गया है। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है। आज हम लोग देखेंगे इमेज जो होती है वो स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसे बनती है, यानी गोलीय दर्पण के द्वारा। बट उससे पहले आप लोगों को कुछ नियम पता होने चाहिए, तो पहले मैं वो आपको नियम बताऊंगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इससे इमेज कैसे बनती है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें? अरे जल्दी से बताइए, स्टार्ट करें क्या? सभी जुड़ जाओ, चलिए आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इसका पहला रूल आप लोग समझिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कुछ कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण के कुछ नियम। ठीक है, उत्तल दर्पण का क्या नियम है सर बताइए, आ जाओ। जैसे ये हो गया आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, समझ गए दोस्तों। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे आप लोग क्या बोलोगे? पोल बोलोगे। तो ये यहां पर मान लेते हैं पोल है, ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, और ये क्या है? फोकस है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। दोस्तों, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही तो आप लोग वक्रता त्रिज्या बोलेंगे ना, समझ गए। और फोकल लेंथ किसको बोलोगे? पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को आप लोग बोलोगे फोकल लेंथ। तो कुल मिला के ये हो गई फोकल लेंथ, ठीक है, और ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। आपने क्या बोला है? फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये कितना होगा? 5 मीटर ही तो होगा। ये कितना होगा? 5 मीटर ही तो होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कुल मिला के बात यह है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में आएगा फोकस हमेशा। पोल यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के जस्ट बीच में आएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम लोगों को कुछ और बात समझनी है। क्या? आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में जब आप लोगों का है ना, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, जब भी कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जैसे मान लो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो ये है मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, तो दोस्तों ये इस प्रकार डाइवर्ज होगी, ये इस प्रकार डाइवर्ज होगी कि आप जैसे मान लो ये प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, ये डाइवर्ज होके ऐसे गई, ये प्रकाश की किरण आई है ना, टकरा के वापस ऐसे गई, तो ये वाली किरण को अगर आप लोग पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस पे मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के नियम क्या है? जब भी प्रकाश किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद में आप लोगों को ऐसा लगेगा फोकस से होकर जा रही है। समझ में आ गया? सिंपल सा नियम है। चलो दूसरा नियम क्या बोलता है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में, ये है आपका अवतल दर्पण। दोस्तों इसका जो मिड पॉइंट होगा इसको आप लोग बोलेंगे पोल यानी ध्रुव, ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के जस्ट बीच में होगा आपका फोकस। दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश किरण आती है, जैसे मान लो ये कोई प्रकाश किरण आ रही है बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो दोस्तों परावर्तन के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरेगी कोई भी किरण। अच्छा ये दूसरा है क्या? सॉरी, ये नियम दूसरा बताना चाह रहा है, ये वाला नियम मैं बाद में बताऊंगा। पहले क्या बोल रहा है ध्यान रखो, अगर कोई भी प्रकाश की किरण दोस्तों फोकस से होकर आएगी ना, फोकस से होकर आएगी इस अवतल दर्पण पे, तो परावर्तन के बाद में ये जो मुख्य अक्ष है इसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है, तो परावर्तन के बाद में ये जो मुख्य अक्ष है ना इसके पैरेलल हो जाएगी यानी समांतर हो जाएगी। समझ में आ गया? सिंपल सा नियम है। चलिए नेक्स्ट नियम क्या बोलता है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की हम लोग बात करते हैं, तो क्या बोल रहा है? अगर उत्तल
दर्पण में कोई बिंदु फोकस की ओर आती है ना, कोई प्रकाश किरण अगर फोकस की ओर आ रही है, जैसे मान लो ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, बिल्कुल कहां पर आ रही है, फोकस की ओर आ रही है, तो परावर्तन के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी जब इसका परावर्तन होगा ना, टकरा के वापस जाएगी तो मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, ऐसे जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की ओर आ रही है, फोकस की ओर आ रही है, तो परावर्तन के बाद में ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, मुख्य अक्ष, इसके समांतर हो जाएगी। देख लो, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आ रही है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आ रही है, तो परावर्तन के बाद में इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। समझ गए बात को? सिंपल सा है। चलिए आगे। नेक्स्ट नियम आप लोगों को क्या बोलता है कि मान लेते हैं आपके पास में कोई कॉनकेव मिरर है, यानी अवतल दर्पण है। आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है, तो परावर्तन के बाद में जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर हो जाएगी। ये तो पता था, बट दूसरा नियम मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, ये तो आप लोगों को पता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती ना, अगर कोई प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती ना, तो वापस उसी रास्ते पे क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है, तो परावर्तन के बाद में उसी रास्ते से क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। समझ में आ गई बात को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नया नियम मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर किसी कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ आ रही है, तो परावर्तन के बाद में वापस उसी दिशा में ये चल जाएगी। देखो, जैसे मान लो अगर कोई प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है ना, अगर कोई प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है ना, तो जब इसका परावर्तन होगा ना, तो उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो परावर्तन के बाद में उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। दोस्तों, ये रूल समझ में आ गया? इन रूल्स को आप लोगों को आना चाहिए, तभी मतलब आपको कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आपको सारे रूल आ गए। अब हम लोग समझते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। दोस्तों, प्रतिबिंब कैसे बनता है आपको पता है ना। आप लोग क्या करो, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखो, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में जहां पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, वहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है। चलो, तो पहला मैंने केस लिया, ये रहा आपका एक कॉनकेव मिरर लिया, मैंने क्या लिया, अवतल दर्पण लिया, ये हो गया अवतल दर्पण। दोस्तों, आप लोग वस्तु को यहां पर भी रख सकते हो, यहां पर भी, यहां पर। मैंने केस नंबर 1 क्या लिया, पहला केस नंबर 1 लिया मैंने, ऑब्जेक्ट जो है ना, वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु है, वो कहां पर रखा, इंफिनिटी पर रखा, यानी अनंत पर रखा। कहां पर रखा, इंफिनिटी यानी अनंत पर रखा। कहां पर रखा, बहुत दूर रखा, अनंत पे रखा। ठीक है, कहां पर रखा, बहुत दूर रखा, अनंत पे रखा। चलो मान लेते दोस्तों इस जगह रखा। समझ में आ गई बात को? दोस्तों, जब भी कोई वस्तु को आप लोग अनंत पे रखते हो, अनंत पे, तो जब अनंत से जब प्रकाश की किरणें आती है, तो वो हमेशा कैसे आती है, इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो मान लो दोस्तों अनंत पे कोई वस्तु रखी थी, उससे जो भी किरणें आ रही है ना, जैसे मान लो एक किरण आ रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दूसरी किरण आएगी, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो जैसे मान लो ये कोई पहली किरण आई उस वस्तु से, आप मुझे बताइए जब इसका परावर्तन होगा कहां से होके गुजरेगी, बताइए। तो जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के बाद में कहां से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। दोस्तों, कोई दूसरी प्रकाश की किरण निकाली आपने, कोई दूसरी प्रकाश की किरण आई वहां से, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। बताओ आएगी या नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो परावर्तन के बाद में कहां से होके जाएगी, ये फोकस से होके जाएगी। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई?
तो मुझे बताओ क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है क्या? बिल्कुल सर, सही में मिल रही है क्या? बिल्कुल सही में मिल रही है। तो इमेज कैसी बनेगी आप लोग मुझे बताइए। इमेज बनेगी दोस्तों रियल यानी वास्तविक। अगर मैं बोलूं इमेज बनेगी कहां पर, आप मुझे बताइए ये दोनों प्रकाश किरणें कहां पर मिल रही है? सर फोकस पर मिल रही है। तो इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। दोस्तों देखो वस्तु कितनी बड़ी थी जबकि इमेज कितनी बनी है? बिल्कुल छोटी सी बनी है, पॉइंट साइज बनी है। तो आप लोग बोलोगे इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। सर अत्यधिक छोटी, बिल्कुल पॉइंट साइज। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, रियल इमेज जो होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, वो हमेशा उल्टा होता है। तो रियल इमेज कैसे बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। अभी आप लोग देख नहीं पाओगे, इतनी छोटी आपको दिखेगी नहीं, सीधी है ये बड़ी है। समझ में आ गई बात को? चले आगे आ जाओ दोस्तों, आ जाओ केस नंबर 2 लेते हैं, है ना। केस नंबर 2 लेते हैं। आपने इससे पहले वस्तु को कहां पर रखा था? कॉनकेव मिरर जो था हमारा, अवतल दर्पण था, सबसे पहले आपने वस्तु को इंफिनिटी पे रखा। केस नंबर 2, केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को कहां पर रखा आपने? पहले वाले केस में तो इंफिनिटी पर रखा था, अब कहां पर रख रहे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर, ठीक है। तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, यानी वक्रता केंद्र एवं अनंत के मध्य। ठीक है। या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड, है ना। ये भी मैं बोल सकता हूं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, वक्ता केंद्र के परे आपने रख दिया। ये वक्ता केंद्र है, इसके परे, यहां पर कहीं पर रख दिया। ठीक है क्या? ठीक है। चलो दोस्तों, ये वस्तु को आपने रख दिया यहां पर। आप मुझे बताओ इसकी इमेज कैसे बनेगी? तो आप लोगों को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इससे कोई 2 प्रकाश की किरण निकालनी है, जहां पर मिलेगी परावर्तन के बाद में वहां पर इमेज बनेगी। तो मैंने एक प्रकाश की किरण यहां से निकाल दी। आप मुझे बताइए कहां से होकर निकलेगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश किरण आती है वो कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। दोस्तों एक प्रकाश किरण मैंने मान लो यहां से निकाल दी फोकस से, तो जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है तो वो दोस्तों परावर्तन के बाद में कैसे जाती है? ये जो मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर जाती है। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या यार ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण कहीं पर मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। मिल रही है क्या? बिल्कुल। तो सही में मिल रही है क्या? बिल्कुल। तो इमेज कैसी बनेगी आप लोगों की? रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी। दोस्तों इस पॉइंट की इमेज कहां पर बनी? ये जो ये मान लो पेन रखा था, ये पेन का जो टॉप था ना, इसकी इमेज ये टॉप की नीचे बन गई, ऐसी बनी है इमेज, उल्टी बनी है। और मैंने तो कहा ही था रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी होती है। दोस्तों साइज बताइए। देखो ये वस्तु बड़ी है, इमेज क्या है? छोटी है। तो आप लोग बोलोगे साइज क्या है सर? डिमिनिश्ड है, यानी छोटी है। समझ में आ गया? अगर मैं आप लोगों से पूछूं लोकेशन बताओ, तो कहां पर बन रही है? इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है। तो आप लोग बोलोगे बिटवीन सी एंड एफ, यानी वक्ता केंद्र और फोकस के मध्य बन रही है। क्लियर है दोस्तों? सभी को समझ में आ रहा है? आ रहा है सभी को? आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों तीसरा केस लेते हैं हम लोग, केस नंबर 3। केस नंबर 3 हम लोग ले रहे हैं। पहले आपने वस्तु को अनंत पे रखा, फिर थोड़ा पास में लेकर आए, अब आप लोग कहां पर रख रहे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो। ये है आपका केस नंबर 3। इस बार आपने वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया? एट सी, यानी वक्ता केंद्र पर रख दिया। आप मुझे बताओ इमेज कहां पर बनेगी? करके बताओ कॉपी में, कॉपी में करके बताओ। तो कोई 2 प्रकाश की किरणें निकालो, परावर्तन के बाद में जहां पर मिलेगी वहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो पहली कोई प्रकाश की किरण निकाली मैंने ऐसी, परावर्तन के बाद में कहां से होकर जाएगी? ये जाएगी फोकस से होकर। ठीक है। एक प्रकाश किरण मैंने निकाल दी, मान लेते हैं। कैसे निकालूं मैं? मैंने मान लो इस फोकस से होकर निकाल दी। तो फोकस से होकर जब आती है तो वो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ऐसे जाएगी वो। देखो ऐसे गई। तो मुझे बताइए कि यार ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है सर। सही में मिल रही है क्या? बिल्कुल सर, रियल में मिल रही है। तो इमेज कैसी बनेगी आप लोगों की? रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। आप देख भी सकते हो, पेन सीधा रखा था, इसका जो टॉप है ना, इसकी इमेज कहां पर बनी है? यहाँ, ये ऐसी ऐसी बनी है इमेज। तो मैंने तो बताई था रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। दोस्तों साइज बताओ। देखो जितनी आप लोग वस्तु की हाइट देख पा रहे हो उतनी ही इमेज की भी हाइट है, यानी जो साइज होगा ना वो क्या होगा? सेम साइज की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। समान आकार की, ना छोटी ना बड़ी। अगर आप लोगों से लोकेशन पूछे, लोकेशन, तो आप लोग बोलोगे इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है।
ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब आप लोगों ने वस्तु को कहां पर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, बिटवीन सी एंड एफ, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा है किसी वस्तु को, ठीक है। दोस्तों इसकी इमेज कैसे बनेगी बताओ, क्या करना है, कोई दो प्रकाश किरण निकाल दो, एक निकाल दी ऐसे मुख्य अक्ष से समांतर, कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। एक निकाल दो दोस्तों ऐसे फोकस से, तो कैसे जाएगी, जब भी कोई फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, ऐसे जाएगी, बिल्कुल देखो ऐसे गई। तो मुझे बताओ ये किरण और ये किरण कहीं पर मिल रही है क्या, मिल रही है क्या, बिल्कुल मिल रही है। तो आप लोग की इमेज क्या बन रही है, रियल बन रही है। और दोस्तों रियल इमेज हमेशा कैसे होती है, इन्वर्टेड, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा। तो ये जो ये पेन रखा था आपने इसके टॉप पे, तो इसका ये जो इसकी इमेज, टॉप की इमेज कहां पर बनी है, यहां पर बनी है, ऐसी बनी है इमेज। अब बताओ साइज के बारे में क्या बोलोगे, आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, वस्तु छोटी है, इमेज क्या है, बड़ी है। आप लोग बोलोगे इनलार्ज सर, बड़ा आकार का बना है, बड़ा बड़ा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इमेज बनी कहां पर है, तो आप लोग बोलोगे बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे, ठीक है ना। तो आप लोग बोलोगे इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले आगे आ जाओ, नेक्स्ट केस लेते हैं। अब आप लोग वस्तु को कहां पर रख दिया, फोकस पे रख दिया। तो इमेज कैसे बनेगी दोस्तों, कोई प्रकाश किरण निकाली मुख्य अक्ष से समांतर, कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकालोगे, क्या हो गया इसको, अगर कोई प्रकाश किरण ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर निकालोगे तो फोकस से होकर जाएगी ना। तो एक किरण आपने ऐसे निकाल दी, एक किरण ऐसे निकाल दो। तो आप लोगों को पता है, जैसे मान लो ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, जिस पॉइंट पे टच करा उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो उसको नॉर्मल यानी अभिलंब बोलोगे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं आप लोग, आपतन कोण बोलते हैं। तो मान लो आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। तो मतलब ये जो किरण जाएगी ना, मान लो ये कुछ ऐसे 30 डिग्री का कोण बना के जाएगी, जितने भी कोण पे आई थी उतने जाएगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो यार यहां पर कि यार ये वाली किरण और ये वाली किरण क्या पैरेलल है क्या दोस्तों, क्या ये कहीं पर मिलेगी क्या। देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या समान है, कहीं पर मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। लेकिन आप क्या बोलते हो, कोई भी दो पैरेलल रे समांतर किरणें कहां पर जाके मिलती है, अनंत पे जाके मिलती है, बहुत दूर जाके मिलेगी। तो इमेज बहुत दूर बनेगी, इससे उल्टी बनेगी। तो इमेज कैसी बनेगी आप लोगों की, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड यानी उल्टी। दोस्तों कहां पर बनेगी इमेज, तो बहुत दूर अनंत पे बनेगी। कहां पर बनेगी, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यार अनंत पर, ठीक है। प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा, अनंत पर होगा। बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी, हाईली इनलार्ज। और रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, हमेशा रियल होती है, वास्तविक होती है। दोस्तों समझ गए, सर जी बहुत मेहनत किया लेकिन ग्रुप डी में नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं रंजीत जी। चले आगे आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब आपने वस्तु को कहां पर रखा, फोकस और पोल के बीच में रखा, यहां पर रखा किसी वस्तु को। आप मुझे खुद बताओ इमेज कहां पर बनेगी, खुद ड्रॉ करके देखो यार, कोई भी दिक्कत नहीं, आप आराम से बना लोगे। तो दोस्तों कोई भी प्रकाश किरण निकालो, एक निकाली मैंने ऐसे, बताओ कहां से होकर जाएगी, खुद बताओ। सर फोकस से होकर जाएगी। एक प्रकाश किरण मैंने निकाली, ये तो जाएगी फोकस से, ठीक है। एक प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे, तो इसका परावर्तन होकर कुछ ये ऐसे जाएगी। दोस्तों मुझे बताओ ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिलेगी क्या, नहीं सर। बट अगर आप लोग इसको पीछे 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 की ओर एक्सटेंड करोगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, इसको भी पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है बिल्कुल। तो इमेज बन रही है, बट कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तो ये जो आप लोग का ये टॉप था, इसकी इमेज कैसे बन, ये ऐसे बन गई, ऐसी बन गई इमेज। तो ये तो था आपका ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, ये है आपकी इमेज यानी प्रतिबिंब। दोस्तों आप लोग मुझे खुद बताइए क्या बोलना चाहोगे। देखो इमेज कैसी बनी है, बड़ी बनी है, तो आप लोग बोलोगे इनलार्ज। इमेज वर्चुअल बनी है, आभासी, और वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट यानी सीधी। देखो ये जो इमेज बनी है सीधी तो बनी है, सीधी बनी है। मैं बोलूं प्रतिबिंब की लोकेशन बताओ, तो दोस्तों ये जो मिरर है ना, इसके सामने खड़े होते हैं ना हम हमेशा, लेकिन इमेज कहां पर बनी, पीछे बनी है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये आप लोगों ने केस देख लिया। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी, यहां पर करी है क्या, अरे करी है क्या, बताओ क्या करी है बताओ। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण की एक ट्रिक समझ लो पहले तो। देखो एक चीज आपने नोट करी होगी कि यार यहां पर कॉनकेव मिरर के द्वारा है ना, क्या बन रहा है,
वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, समझ गए, और रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? रियल इमेज होती है हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टी, वर्चुअल इमेज होती है हमेशा इरेक्ट यानी सीधी। तो आप लोग बोलोगे कि सर इस कॉनकेव मिरर के द्वारा रियल इमेज भी बन सकती है और वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा इस कॉनकेव मिरर के द्वारा अगर साइज की बात करें तो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सर छोटा भी बनता है, सर समान आकार का भी बनता है, सर बड़ा आकार का भी बनता है ना। वस्तु को जैसे आप लोग मान लो इधर रख रहे हो तो इमेज बड़ी बन रही है, अगर आप लोग मान लो यहां पर रखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो समान आकार की बनेगी। तो सर इसके लिए एक ट्रिक बता दूं क्या? अरे एक ट्रिक बता दूं कि यहीं पर एक ट्रिक बता दूं कि यहीं पर, तो ट्रिक डाल के लिख लो, ट्रिक डाल के लिख लो, आपको कभी जीवन में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक डाल के लिख लो, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक। दोस्तों ट्रिक आपको क्या बोलता है, प्लीज ध्यान से रखिए। ये आपका कॉनकेव मिरर था, अवतल दर्पण था, ठीक है, मैंने ये बना दिया। ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं हम लोग फोकस। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग किसी वस्तु को, प्लीज ध्यान से समझिएगा, अगर किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? समान आकार का बनेगा, समान आकार का। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा लेफ्ट में रखोगे, लेफ्ट में कहीं पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लेफ्ट में रखोगे ना, लेफ्ट में कहीं पर भी रख दो, तो वो इमेज कैसी बनेगी दोस्तों? इमेज कैसी बनेगी बताओ? छोटी बनेगी। ट्रिक बता रहा हूं मैं किसकी? साइज की बता रहा हूं, साइज की। अगर आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट में रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट में रखोगे, चाहे थोड़ा सा ही राइट हो, राइट में कहीं पर भी रख लो, इधर 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 कहीं पर भी रख लो, ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी दोस्तों? इमेज बनेगी बड़ी। इसमें दिख नहीं रहा होगा, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं इसमें मैं। कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी, बड़ी 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 बड़ी। ठीक है, समझ गए, याद रह जाएगी ट्रिक। दूसरी ट्रिक बताऊं मैं आपको, दूसरी ट्रिक क्या है मैं आपको यहीं पर बताता हूं। ये तो मैंने ट्रिक बताई साइज की। दूसरी ट्रिक, ट्रिक नंबर 2 दोस्तों, अगर आप लोग अगर ऑब्जेक्ट को, वस्तु को फोकस एंड पोल के बीच रखोगे ना, फोकस एंड पोल के बीच, तभी वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी। अगर आपने फोकस और पोल के बीच में रखा ना किसी वस्तु को, तभी आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी। अगर आपने फोकस पे रखा रियल, इधर रखा रियल 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 रियल, फोकस या फोकस के लेफ्ट में कहीं पर भी रख लो, हमेशा रियल इमेज बनेगी, वास्तविक। बट अगर फोकस और पोल के बीच में कहीं पर रखोगे, इधर इधर इधर, तभी जाके आपको क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर है क्या? सर जी एग्जाम में कैसे आता है? बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा प्रदीप कुमार जी, टेंशन ना लीजिए। क्या आपको कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण अच्छे से समझ में आ गया? क्या अच्छे से आ गया? आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के द्वारा। दोस्तों इसमें केवल 2 केस बनते हैं। केस नंबर 1, आपने वस्तु को कहां पर रख दिया? ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया? इन्फिनिटी पे। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, उत्तल दर्पण, इससे बहुत दूर रख दिया, अनंत पे रख दिया। चलो मान लेते हैं वस्तु को आपने यहां पर रख दिया। दोस्तों इमेज कैसे बनेगी? तो कैसे बनेगी? 2 प्रकाश किरण निकाल दो, देख लो कहां पर मिलती है। पहली प्रकाश किरण निकाली मैंने ऐसे, पहली प्रकाश किरण निकाली ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, तो बताओ कैसे होके जाएगी? तो आपको पता है मुख्य अक्ष से समांतर जो भी प्रकाश किरण आती है वो कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज होती है कि आपको लगेगा फोकस से होकर जा रही है। ठीक है दोस्तों, एक प्रकाश किरण मैंने निकाली कैसे? एक और भाई 2 चाहिए ना आपको, तो जब भी कोई प्रकाश वस्तु अनंत पे होती है ना, तो उससे प्रकाश किरण वैसे मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो दूसरी किरण आएगी, ये भी कैसे जाएगी? ऐसे। दोस्तों मुझे बताओ ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है कि नहीं? लेकिन अगर आप लोग इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, दोनों को पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। कहां पर मिल रही है? फोकस पर मिल रही है। तो इमेज कैसी बनेगी? फॉर्म्ड एट फोकस पर बनेगी। दोस्तों रियल इमेज बनी के सही में मिलेगी? नहीं सर, वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है। और दोस्तों आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। आपको पता नहीं पड़ेगा यहां पर सीधा है उल्टा है, क्योंकि इतना छोटा बना है ना, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा आप लोगों का प्रतिबिंब बना है। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे।
दोस्तों इसमें दो ही केस बनते हैं। केस नंबर 2 बताता हूं मैं आपको। पहला केस नंबर क्या है, वस्तु को आपने अनंत पे रखा। केस नंबर 2 क्या है, अनंत और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी रख दो। मान लो मैंने यहां पर रख दी, तो इसका देखना है आपको इमेज कैसे बनेगी। दो प्रकाश किरण निकालो, पहली निकाली, अच्छा एकदम से निकल गई, कोई बात नहीं, आ जाओ दोस्तों। पहली प्रकाश किरण निकाली मैंने ऐसे, तो जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कुछ इस प्रकार परावर्तन होता है कि आपको लगेगा फोकस होकर जा रही है, कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। एक प्रकाश किरण निकाली आपने ऐसे, परावर्तन के बाद में कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। दोस्तों मुझे बताइए ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिलेगी क्या? लेकिन पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तो ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो इमेज बन रही है यार, लेकिन वर्चुअल इमेज बन रही है। तो देखो ये जो आपका था ना, इस पॉइंट की इमेज कहां पर बन गई, इधर बन गई, ऐसे बन गई इमेज। और हमको पता ही है वर्चुअल इमेज तो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल इमेज तो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधा होता है। अगर साइज की बात करी जाए तो साइज कैसा है, देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या है, छोटी है। बनेगी कहां पर, पोल और फोकस के बीच में। तो अब इसके ट्रिक जानो, चलो मुझे कौन बताएगा कॉन्वेक्स मिरर की ट्रिक। दोस्तों ट्रिक क्या है, देखो दो ही तो केस बन रहे हैं, अनंत पे या अनंत से कहीं पर भी रख दो। ट्रिक यह है, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी, हमेशा वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा, छोटा बड़ा बन ही नहीं सकता, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी, सॉरी रियल इमेज बनी नहीं सकती, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, यानी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों आप मुझे बताइए, जो शेविंग का मिरर होता है ना, शेविंग का मिरर, क्या उसमें आप लोग कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण यूज कर सकते हो क्या? यार ये डेंटिस्ट जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर यूज कर सकते हैं क्या? डेंटिस्ट वैसे ही आपका दांत इतना छोटा है, डेंटिस्ट को ऐसा मिरर यूज करना जिससे आपकी दांत की इमेज बड़ी बन जाए उसमें, जिससे वो आराम से इलाज कर सके। क्या कॉन्वेक्स मिरर यूज कर सकते हो क्या? इससे इमेज हमेशा कैसे बनेगी, छोटी बनेगी। नहीं सर इसका यूज नहीं कर सकते, फिर क्या करें, फिर इसको कहां पर यूज में ले? तो आप लोगों को पता है जब आप लोग बाइक चलाते हो या एक्टिवा चलाते हो, आपके साइड में मिरर लगा होता है ना, जो पीछे का व्यू देखने के लिए होता है। दोस्तों वो वाला मिरर आप कैसा चाहते हो? सर मैं एक ऐसा मिरर चाहता हूं जिससे बड़े बड़े जो ट्रक आ रहे हैं ना उसकी छोटी इमेज बन जाए, जिससे मैं आसानी से उस मिरर में देख पाऊं। दोस्तों ट्रक कितना बड़ा है, वस्तु कितनी बड़ी है, तो इमेज आप चाहते हो ना छोटी सी बन जाए, जैसे मुझे पता पड़ जाए मेरे पीछे कार है, ट्रक है, क्या है, समझ में आ गया? तो कोई ऐसा दर्पण चाहिए जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाए, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाए, ठीक है सर, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाए और हमेशा सीधा बनाए। जैसे मान लो पीछे कोई ट्रक आ रहा है तो आप चाहते हो ना इमेज सीधी बने, यार ऐसा नहीं ट्रक के टायर ऊपर हो जाए नीचे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे यार पता नहीं क्या आ रहा है हमारे पीछे। हम चाहते हो ना सीधा प्रतिबिंब बनाए, यानी हमेशा वर्चुअल बनाए। तो ये दोनों आप लोगों की मन्नतें कौन पूरी करता है? कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण करता है। दोस्तों एक बार कमेंट करके बताएंगे कितने दोस्त लाइव देख रहे हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, आ रहा है ना? अब क्वेश्चन ये आती है कि सर कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण का कहां पर यूज करें? देखो अभी मैं बताता हूं, देखो कहां पर, देखो देखो अवतल दर्पण क्या कर रहा है, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर वस्तु को बड़ी इमेज बना रहा हो, सीधी बना रहा है, तो डेंटिस्ट में यूज करेंगे ना यार। डेंटिस्ट क्या चाहता है, इमेज बड़ी बने, दांत की इमेज बड़ी बने और सीधी बने यार, इलाज करने में आसानी होगी, तो इसलिए डेंटिस्ट वहां पर यूज करता है। तो मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं, है ना, कौन सा दर्पण कहां पर यूज होता है उसकी मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं, है ना, ट्रिक बताता हूं, ठीक है। यूजेस ऑफ मिरर की, यूजेस उनके उपयोग कहां कहां पर होते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मैं आपको बता दूं, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण कहां पर यूज होता है। दोस्तों ट्रिक याद रखो, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, आ जाओ करते हैं। तो गाड़ी की हेडलाइट हो गया, ठीक है, इधर लिख देता हूं गाड़ी की हेडलाइट में। डी से हो जाएगा डेंटिस्ट, एस से हो जाएगा शेविंग मिरर, शेविंग मिरर। दोस्तों अगले एस से हो जाएगा सोलर कुकर या सोलर ओवन, सोलर कुकर हो गया, ओवन हो गया। टी से हो जाएगा टॉर्च। इन सभी में आप लोग यूज करेंगे कॉनकेव मिरर का। दोस्तों कॉन्वेक्स का यूज कहां पर करेंगे, उत्तल का,
कहां पर करेंगे? रियर व्यू देखने में, रियर व्यू, पीछे का व्यू देखने में, ठीक है। पहला तो यहां पर, और दूसरा कहां पर? आपने देखा होगा जैसे एक रोड ऐसी आ रही है, दूसरी रोड ऐसी आ रही है, तो उनके टर्न पे लगे रहते हैं ना, वो भी आपका क्या, रोड के घुमाव पे लिख देता हूं मैं, रोड के टर्न पे या रोड के घुमाव पर जो लगे होते हैं ना, वो भी कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है, यानी उत्तल होता है, ठीक है। चले आगे, चले आगे, आ जाओ दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र। दोस्तों मिरर फॉर्मूला क्या होता है सर, मुझे बताओ। आ जाइए, मैं आप लोगों को समझाता हूं। हाँ, सब कवर हो रहा है सूरज प्रकाश जी। जैसे दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, मैंने आपको बोला कॉनकेव मिरर है, एक अवतल दर्पण है, इसके सामने मैंने वस्तु को सर यहां पर रखा, कुछ दूरी पर रखा हो, बताओ प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो मिरर फॉर्मूला आप लोगों को क्या बताता है? एक संबंध बताता है कि अगर आप लोग दर्पण से वस्तु को इतनी दूरी पर रखोगे तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो ये चीज निकालने के लिए आप लोग मिरर फॉर्मूला यूज करते हो। तो जो मिरर फॉर्मूला आप लोग देखोगे ना, वो ये होता है 1/f = 1/u + 1/v। चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों के लिए ही ये फॉर्मूला होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख, पहले तो मैं बता दूं ये u क्या है, v क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये हमारा अवतल दर्पण है, मान लेते हैं। मैंने मान लो वस्तु को यहां पर रखा, इसकी इमेज कहां पर बनी? मान लो यहां पर बनी, मान लो। तो दोस्तों दर्पण से, है ना, पोल से, दर्पण के पोल यानी ध्रुव से नापी जाती है दूरी। तो पोल से या दर्पण से, कुछ भी बोल लो, दर्पण से का मतलब है हमेशा पोल से बात हो रही है। तो दोस्तों ये आपका वस्तु जो है ना, वो पोल से कितनी दूरी पर रखा गया है, उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू क्या हो गया, है ना, मैं फिर से बोलता हूं, मिरर बोल दो या पोल बोल दो, बात एक ही है। तो मिरर यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी जो होगी ना, उसको मैं बोलूंगा यू। दोस्तों जो इमेज है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनी, उसको बोलेंगे वी। तो वी क्या है? मिरर यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। समझ गए बात को? क्लियर है? समझ में आ गई बात को? आ गई? एफ आप लोग जानते ही हैं, एफ होती है दोस्तों फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि v का मान 20 मीटर है। मान लो किसी अवतल दर्पण में आपने किसी वस्तु को रखा, जो प्रतिबिंब बनाना उसके लिए v का मान 20 मीटर। तो आप लोग क्या बोलोगे? अच्छा v तो ये बताता है कि दर्पण से इमेज कितनी दूरी पर बनी। तो आप लोग बोलेंगे सर मैं भी बताता हूं सर, 20 मीटर की दूरी पर देखो ये बनी इमेज। मैंने बोला कहां पर सर? दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी 20 मीटर की दूरी पर। तो प्यारे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, 20 मीटर का मतलब यह भी तो हो सकता है ना कि भैया इमेज इस साइड बनी हो दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर। जरूर थोड़ी है हमेशा पीछे बनेगी, या आगे भी तो बन सकती है। तो दोस्तों ये काफी कंफ्यूजन था, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ साइन यूज करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं v = +20, तो इसका मतलब है इधर बनी है। अगर मैं बोलूं v = -20, इसका मतलब इधर बनी है। तो कुछ साइन आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे मिरर फॉर्मूला में। आइए उसी साइन के बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूं। दोस्तों वो साइन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बता दूं। यहां पर समझो, आप ऐसे समझो, आपने 10वीं क्लास में 9वीं XY ग्राफ तो देखा ही होगा कि सर ये होता है +x, ये होता है +y, ये होता है -y, ये होता है +x, ये होता है -x। क्या बात सही है? क्या बात सही है? क्या दोस्तों आपको पता है, आप जब यहां से राइट में जाते हो तो प्लस होता है, लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे जाओगे तो माइनस। तो ये समझ लो ये है आपका पोल यानी ध्रुव। तो अगर किसी वस्तु को, किसी चीज को मापने के लिए अगर आपको पोल से लेफ्ट में जाना पड़ रहा है तो वो आप लोग लेंगे माइनस, अगर राइट में जाना पड़ रहा है तो आप लोग क्या लेंगे? प्लस लेंगे। सर समझ में नहीं आई मेरी बात को, आपकी बात समझाओ, अभी समझाता हूं। दोस्तों ये रहा कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, ये मैंने एक बना दिया कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, ठीक है। ये क्या हो गया? पोल यानी ध्रुव, और ये भी हो गया पोल यानी ध्रुव। समझ में आ गई? आगे बात समझ में आ गई? ठीक है।
दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जो आप कभी दर्पण के सामने खड़े होते हो तो दर्पण के सामने ही तो खड़े होते हो, ऐसे थोड़ी दर्पण के पीछे खड़े होगे। तो चाहे यार कॉनकेव मिरर हो, अवतल दर्पण हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने ही तो रखोगे। अरे बताओ ना। और दोस्तों दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, इसको आप लोग यू बोलते हो, तो ये हो जाएगा दोस्तों यू। तो आप मुझे बताओ, पोल से वस्तु पे पहुंचने के लिए राइट में जाना पड़ेगा या लेफ्ट में जाना पड़ेगा? पोल से वस्तु पे पहुंचने के लिए लेफ्ट में जाना पड़ेगा ना। तो सर यू का मान क्या होगा? माइनस होगा हमेशा। यू का मान होगा नेगेटिव हमेशा 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 हमेशा। क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है सर वी का मान बताओ। तो आपने देखा था जैसे कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण की बात करें तो दोस्तों कभी इमेज यहां पर बन रही थी, कभी दोस्तों इस साइड बन रही थी। तो जब इमेज इस साइड बन रही है तो आपको पोल से कहां पर जाना पड़ेगा? राइट में जाना पड़ेगा। तो उस दौरान आप लोग वी का मान क्या लोगे? प्लस लोगे। अगर आपको यहां से लेफ्ट में जाना पड़ रहा है तो वी का मान क्या लोगे? माइनस लोगे। कुछ आई बात समझ में? सर नहीं आई मुझे तो आ जाओ इसमें मुझे बताओ, यू क्या लोगे, वी क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव लोगे? बस मुझे तो ये बता दो। एक क्वेश्चन करा था ना कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण में वस्तु को यहां पर ये वस्तु है आपकी, ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। आप तो बस मुझे ये बता दो यू और वी का मान क्या लोगे, बस आप तो मुझे ये बता दो, कुछ मत बताओ मुझे आप। बताओ। बताओ दोस्तों, आप मुझे बताओ, ये रहा पोल, वस्तु कहां पर है? यहां पर। वस्तु पर पहुंचने के लिए आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा ना, तो यू का मान क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है। ये रही दोस्तों आपकी इमेज, ये पोल से इमेज पे पहुंचने के लिए लेफ्ट में जाना पड़ेगा ना, तो वी का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। बताओ, दोनों का मान ही नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों ये बताइए, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ये आपने दोस्तों इसके सामने ऑब्जेक्ट वस्तु को रखी थी, इमेज यहां पर बनी थी, अभी करा था ना हमने एक केस। बताओ यहां पर यू और वी का मान क्या होगा? सर वैसे तो यू का मान हमेशा नेगेटिव आता है, बट फिर भी मैं, आप बोल रहे हो तो मैं करके बता देता हूं आपको कि देखो सर, ये रहा ध्रुव, वस्तु पे पहुंचने के लिए मुझे लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो यू का मान क्या होगा? नेगेटिव। दोस्तों वी का मान बताओ क्या होगा? वी क्या होता है? सर दर्पण से प्रतिबिंब पे पहुंचने के लिए लेफ्ट में जाना है, राइट में? सर राइट में जाना है, तो वी का मान क्या होगा? प्लस। समझ में आ गई बात को? ठीक है, दोनों के समझ में आ गए? आप कर लोगे इजीली? ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों अगर ध्रुव के दाई ओर नापोगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में और जागे होता है नेगेटिव। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं आपने वस्तु को रखा ये ऐसे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष से किसी चीज को मापने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है तो इसको आप लोग धनात्मक लेंगे, नीचे जाना पड़ रहा है तो ऋणात्मक लेंगे। कैसे सर? आप मुझे बताइए, कभी भी किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखोगे, उसको सीधा ही तो रखोगे, सीधा ही तो रखोगे, सीधा ही तो रखोगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लूं मैं? प्लस लूं या नेगेटिव लूं? प्लस लेंगे, क्योंकि दोस्तों आप दर्पण से मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस से वस्तु की दूरी नापने के लिए हमेशा ऊपर ही जाना पड़ेगा ना, ऊपर ही जाना पड़ेगा ना, ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो ये आपका आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज बताओ, अगर दोस्तों कोई इमेज सीधी बनी है तो प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष से उसको मापने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर प्रतिबिंब कैसा बना है? अगर प्रतिबिंब बना है सीधा, इरेक्ट। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज का मान आप लोगों को लेना है नेगेटिव। कब? जैसे मान लो इमेज उल्टी बनी है तो मुख्य अक्ष से उस इमेज को मापने के लिए नीचे आना पड़ेगा, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव कब होगा? अगर इमेज अगर उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इतनी सी बात समझ में आई क्या? इतनी सी बात समझ में आई क्या? तो देखो मैंने आपको यहां पर लिखी है, अगर मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर आप लोग जा रहे हो तो वो आप लोगों को पॉजिटिव में लेना है दूरी।
मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जा रहे हो तो नेगेटिव लेना है। चलो अब दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूं, पहले कुछ क्वेश्चंस करवा दूं आपको, फिर हम लोग मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे। रुको, चलो पहले ये क्वेश्चन करिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको और भी पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और परावर्तन आज पूरा हो जाएगा। बताओ, अवतल दर्पण के सामने एक 10 मिलीमीटर लंबा ऑल पिन लंबवत रखा जाता है। ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है, ठीक है। आपने अवतल दर्पण के सामने एक ऑल पिन रखा, ये रहा ऑल पिन, जिसकी हाइट कितनी है 10 mm। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 10 mm, ठीक है। और दोस्तों वस्तु को आप हमेशा कैसे रखोगे, सी। दोस्तों इसमें एक्चुअली मैग्निफिकेशन का यूज होगा, अभी मैंने मैग्निफिकेशन आपको नहीं समझाया, थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलो यार मैग्निफिकेशन भी समझा ही देता हूं पहले, फिर एक साथ सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन भी समझा ही देता हूं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इधर देख लो, फिर हम लोग सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। एक मैग्निफिकेशन को भी समझ लो। मैग्निफिकेशन जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। दोस्तों मैग्निफिकेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं, कोई भी मिरर इमेज को कितना मैग्नीफाई कर रहा है, कितना बड़ा कर रहा है, तो ये चीज की एबिलिटी को ही हम लोग बोलेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता दोस्तों, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या? अगर आप मुझे बताओ इमेज की हाइट ज्यादा होगी, इमेज अगर बड़ा साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट की साइज से, तो मैग्निफिकेशन का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मान क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो मैग्निफिकेशन का मान अगर 1 से ज्यादा, इसका मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना है, इमेज क्या बनी है, बड़ी बनी है, बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। दोस्तों अगर मान लो इन दोनों का मान समान हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर हो, तो मैग्निफिकेशन का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैग्निफिकेशन का मान 1 आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, समान आकार का बना है, समान, ना छोटा ना बड़ा। अगर मैग्निफिकेशन का मान 1 से कम आए, इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, यानी वस्तु बड़ी थी इमेज छोटी है, तो इसका मतलब छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब। क्लियर है? समझ में आ गई बात को? बात को समझ आई या नहीं आई? अरे आई या नहीं आई? आ गई। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, कोई सा भी दर्पण हो, चलो कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं, यार वस्तु को हमेशा सीधी तो रखोगे आप, ऐसे थोड़ी आप जैसे आप सुबह दर्पण के सामने खड़े होते हो उल्टा थोड़ी खड़े होगे, वस्तु को हमेशा सीधे तो खड़े रखोगे। यानी मुख्य अक्ष से उस वस्तु की दूरी मापने, ऊंचाई मापने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये तो हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ गए बात को? अगर मान लीजिए दोस्तों इमेज कैसी बनी है, मान लो सीधी बनी है, इरेक्ट बनी है, तो मुख्य अक्ष से उस वस्तु, वो इमेज की हाइट नापने के लिए कैसे जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा। मान लो इमेज दोस्तों उल्टी बनी है, तो मुख्य अक्ष से उस इमेज की हाइट नापने के लिए नीचे आना पड़ेगा, तो वो नेगेटिव होगा। तो दोस्तों हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है, इरेक्ट बना है, ठीक है। और नेगेटिव है, इसका मतलब उल्टा बना है, यानी इन्वर्टेड बना है। समझ गए बात को? क्लियर है क्या? अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, मैग्निफिकेशन का मान क्या होगा, 1 से कम होगा कि कौन से मिरर के लिए? बताओ कौन सा मिरर ऐसा है जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, बताओ। तो मैग्निफिकेशन का मान 1 से कम होगा किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए यार, उत्तल दर्पण के लिए। और आपको पता है उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होता ही है, यानी मैग्निफिकेशन का मान हमेशा धनात्मक भी होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, उत्तल के लिए।
तो उत्तल के लिए मैग्निफिकेशन का मान हमेशा 1 से कम होगा और कैसा होगा, धनात्मक होगा। दोस्तों समझे क्या, समझे क्या? लेकिन अगर हम लोग बात करें कॉनकेव के लिए, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि छोटा बड़ा कैसे बना सकता है वो आप लोगों को पता है। इमेज उल्टी भी बना सकता है, सीधी भी बना सकता है। तो नहीं, मैग्निफिकेशन का मान क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किसके लिए? कॉनकेव यानी अवतल के लिए। बात आई नहीं आई समझ में, बताओ। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होता है? इमेज के बारे में कुछ बताओ, छोटी है बड़ी है। अगर मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव है इसके बारे में आप लोग क्या बोलोगे, बताओ। बताओ दोस्तों, मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, मेरी बात समझो। देखो ये वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, अगर ऊपर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी तभी तो मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, इमेज कैसी बनी है, इमेज जो बनी है वर्चुअल है, वर्चुअल आभासी। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज ही कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है, यानी प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। अगर मैग्निफिकेशन का मान नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज के बारे में क्या बोलोगे आप, नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी तभी तो आपके मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इमेज होगी आपकी इन्वर्टेड यानी उल्टी। ठीक है, समझ में आ गई बात को? गुलशन जी प्रतिबिंब बड़ा होगा आप नहीं बोल सकते हो यार। लो मैग्निफिकेशन का मान लो +0.23 होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये इमेज छोटी है लेकिन कैसी है, सीधी है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज समझ में आ गई बात को। हमेशा दोस्तों ये वाला जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आप ध्यान रखना, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मिरर के केस में किसके बराबर आता है, -v/u के बराबर आता है। ठीक है, अभी मैं सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो, अब टेंशन मत लो। अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होता है, बताओ बताओ। तो आपको ये तो पता है कि सर कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु कितनी भी बड़ी उसकी हाइट कितनी हो, इमेज हमेशा छोटी बनेगी, तो मैग्निफिकेशन का मान हमेशा 1 से कम आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर व्यू द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों वस्तु कितनी बड़ी क्यों ना हो, इमेज कैसी बनती है, हमेशा छोटी बनती है। तो हाइट ऑफ इमेज का मान कम आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा, तो मैग्निफिकेशन का मान क्या होगा, इज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लेना आप, ये पीडीएफ लिख लेना, अपने नोट्स में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आ जाओ, चलो इसका आंसर बताओ। अगर नहीं बताया तो देखो इसका मतलब आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप इसका मतलब आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे अगर आप नहीं बता रहे हो तो। हर एक चीज मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। यदि आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह है, मैग्निफिकेशन का अगर जो साइन है वो नेगेटिव है, तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होना चाहिए। देखो ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक क्या बताता है, छोटे बड़े के बारे में बताता है कि नहीं, छोटे बड़े के बारे में तो उसका मान बताएगा 1 से ज्यादा ही 1 से कम है। ऋणात्मक का मतलब क्या है,
उल्टा बनाए प्रतिबिंब, क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु को तो आप लोग हमेशा सीधा रखोगे ही, अगर इमेज उल्टी बनी तो इसका मान होगा नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब आएगा, जब इमेज बनेगी उल्टी। और आपको पता है उल्टी इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज ही होती है, हमेशा उल्टी होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। प्रतिबिंब अगर आभासी और सीधा है इसका मतलब क्या है, एम का मान क्या बोलोगे आप, एम का मान बताओ। एम क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मान तो हमेशा धनात्मक होता है। अगर प्रतिबिंब आभासी है और सीधा है तो सीधे में हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैग्निफिकेशन का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब दोस्तों क्या बोला जा रहा है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यार कौन से वाले दर्पण की बात कर रहा है। देखो अब मैं एक चीज बताऊं, देखो आप मुझे बताओ, पहले कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण की बात करते हैं। दोस्तों इमेज वर्चुअल कब बनती है, जब आप लोग वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखते हो। जैसे मान लो यहां पर वस्तु को आपने रखा, तभी तो उसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, आभासी और सीधा बनेगा। और कहां पर बनता है दोस्तों, इधर बनता है। आपको ध्यान हो तो अभी हमने केस करा था। तो वी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एम पॉजिटिव, वी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता कॉनकेव मिरर था। दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में भी आप लोग देखोगे ना, हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। और कहां पर बनती है, इस साइड बन रही थी वो, कभी फोकस पे कभी यहां पर, इधर बन रही थी। दर्पण से इधर भी राइट ही आना पड़ेगा, यहां पर भी वी का मान धनात्मक ही होगा। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो, बताओ। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। अवतल दर्पण के सामने एक 10 मिलीमीटर लंबा ऑल पिन, चलो आपने ये वस्तु रख दिया, इसकी हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10 mm है, ठीक है। लंबवत रख दिया। ऑल पिन का 5 मिलीमीटर लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। इसकी जो इमेज बन रही है वो दर्पण के सामने, यानी दर्पण जो है मिरर इसके सामने बन रही है, इस साइड ही बन रही है। तो वी का मान क्या लू, +10 लू या -10, मतलब माइनस में लो सर। और कितने, 30 सेंटीमीटर पे, यानी वी का मान हो गया -30। इस दर्पण की फोकल लंबाई आप लोगों को बतानी है, एफ का मान निकालना है। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं समझ में नहीं आ रहा, अभी निकालते हैं, टेंशन क्यों लेते हो। देखिए दोस्तों मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके बराबर आता है, -v/u के बराबर आता है, ठीक है। आप मुझे बताओ हाइट ऑफ इमेज कितनी है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्या बोला जा रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि सर एक 10 mm हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है 10, सर जो इमेज बन रही है ना वो 5 mm की बन रही है, लेकिन आप मुझे बताओ ऐसे सीधे बन रही है, उल्टी बन रही है, मुझे कैसे पता पड़ेगा, मुझे कैसे पता पड़ेगा सीधा बन रहा है उल्टा बन रहा है, यार क्वेश्चन ये है। देखो दोस्तों कॉनकेव मिरर के द्वारा अगर प्रतिबिंब वर्चुअल बन रहा है, आभासी तो कहां पर बन रहा था, जब आप पोल और फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे और बड़ा बन रहा था। मतलब वर्चुअल इमेज जब बन रही थी ना कॉनकेव में, वो बड़ी बन रही थी, यहां पर छोटी बन रही। इसका मतलब ये रियल होगी, वास्तविक होगी। और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड यानी उल्टा। तो उल्टे में हाइट ऑफ इमेज का मान क्या होगा, माइनस आएगा, तो -5 mm, ठीक है। एज इक्वल्स टू माइनस, वी का मान कितना था, -30, मैंने रख दिया यहां पर। और ये u है, ये निकाल लो, ठीक है दोस्तों। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये u इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 × u, ये उधर चल जाएगा, -30 × 10 हो जाएगा -300। तो दोस्तों u का मान यहां से आ गया -300/5, कितना होगा ये, -60 के बराबर आ गया। समझ में आ गया। अब सारे मान आ गए तो अब आप निकाल लो, क्या, मिरर फॉर्मूला लगाओ। इसमें बोला तो है सीधा बनेगा, कहां पर बोला है, कहां पर बोला सीधा बनेगा, ठीक है, नहीं बोला। अब देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v निकाल लो। f ही तो निकालना है आपको, ठीक है। तो u का मान कितना है, u का मान -60 है। तो 1/-60 लिखो या -1/60 लिखो, बराबर है
प्लस 1/v का मान कितना था -30, तो 1/-30 लिखूं या -1/30 लिखूं, बराबर है तो माइनस ऊपर चला जाएगा। तो 1/f की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, आपने लिया कॉमन, इधर आ जाएगा ये f की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। आंसर बताओ -20 आ रहा है क्या? ठीक है दोस्तों, साइन कन्वेंशन में मैं आपको एक चीज और बताता हूं, वो बताना भूल गया मैं, वैसे तो अभी तक जरूरत पड़ी नहीं बट आगे जरूरत पड़े तो एक चीज मैंने आपको बता दिया। देखो ये है आपका कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। दोस्तों इसका फोकस क्या है, यहां पर है ना, तो पोल से लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दोस्तों यहां पर देखो फोकस आपका यहां पर है कॉन्वेक्स में उत्तल में, तो पोल से राइट में जाना पड़ेगा, तो दोस्तों फोकल लेंथ क्या होगी, धनात्मक होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा फोकल लेंथ को किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है अगर वो कॉनकेव है अवतल है, और आपको क्या लेना है, पॉजिटिव में लेना है अगर वह कॉन्वेक्स है यानी उत्तल है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर हो, आपको टेंशन ना लो। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएं, इसका बताएं। फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से दुगुना हो और उल्टा हो? ठीक है, कौन सा दर्पण दिया हुआ है, अवतल दर्पण दिया हुआ है। ठीक है, इसकी फोकल लंबाई भी दे दी 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो भी दर्पण दिया हुआ है ना उसको ड्रॉ कर लो एक बार, इजी हो जाता है। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, फोकल लंबाई कितनी रखिए 50 सेंटीमीटर। दोस्तों +50 लू या -50, सर -50 लेंगे, कॉनकेव में लेते हैं हम लोग नेगेटिव। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से दुगुना और उल्टा हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो क्या? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोला जा रहा है आपको वस्तु को ऐसी जगह रखना है जैसे प्रतिबिंब वस्तु के आकार से दुगुना हो। जैसे अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x हो ना तो ये 2x हो, और कैसा बने प्रतिबिंब, उल्टा बने। उल्टा का मतलब ये वाला आएगा माइनस, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लेनी है, अगर इमेज सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है तो नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो ये x से x काटा, मैग्निफिकेशन का मान क्या हो गया -2, और ये किसके बराबर होगा, -v/u के बराबर हो। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट गया तो v/u का मान आ गया 2। इसको मैंने यहां पर रख दिया साइड में, भूल जाओ। आपको निकालना कहां पर है, बोला जा रहा है वस्तु को कहां रखे, यानी u का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, u का मान पूछा जा रहा है, तो दोस्तों कैसे निकाले, आइए निकालते हैं। देखो 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/u प्लस 1/v। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है सर। दोस्तों आप मुझे बताइए, यहां से मैं v को 2u के बराबर रख सकता हूं क्या? बिल्कुल रख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रखते हैं। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/2u। आपने दोस्तों एलसीएम लिया, क्या आया, 2u आया, ये इधर आ गया 2, इधर आ गया 1। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल्स 2 + 1 हो गया 3, 3/2u। ठीक है, तो u का मान आपको निकालना है ना, तो u का मान आपको निकालना है, u का मान हो जाएगा 3/2 इंटू f। ठीक है, तो 3/2, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ -50 दे रखी है, 50/2 हो जाएगा 25, 25 इंटू 3 हो जाएगा 75, तो -75। ठीक है, आप लोगों से केवल मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बात है सागर जी, बहुत बढ़िया, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बताइए। देखो एक अवतल दर्पण से, देखो जो भी मिरर दिया हो ना आप लोग बना लो यार, उसको उसका डायग्राम बना लो। देखो ये मैंने बना दिया एक कॉनकेव मिरर यानी एक अवतल दर्पण। आपने क्या रख रखा है, इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो ये वस्तु आपने रख दी। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर। हमेशा पॉजिटिव में लेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई तो क्योंकि हमेशा सीधा ही रखोगे, मुख्य अक्ष से हमेशा ऊपर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u का मान हो गया 16, -16 लो +16 -16। ठीक है, जो 3 सेंटीमीटर ऊंचा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, तो हाइट ऑफ इमेज आप लोग क्या लोगे, नेगेटिव लोगे।
और 3 सेंटीमीटर ऊंची बना रही है। हाइट का मान कितना है? 3। ठीक है। दर्पण की फोकल लंबाई आप लोग बताइए। फोकल लेंथ का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे? आइए निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है आप लोगों का? क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो किसके बराबर होता है आप लोगों का? -v/u के बराबर होता है। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया? -3 हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? 2 हो गया। इज इक्वल टू माइनस v का मान दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। अभी कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं। u का मान दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है सर, -16। तो ये हो जाएगा -16। क्लियर है क्या? तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। v का मान कितना हो गया? 16 जाएगा इधर, 16 तिया 48, तो 48/2, और इधर आगे क्या है? माइनस है, तो -24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। आपको फोकल लेंथ निकालनी थी, तो कैसे निकालेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू u का मान कितना था दोस्तों? u का मान -16। तो 1/-16 लिखूं या -1/16 लिखूं, बात बराबर है। v का मान कितना है? v का मान कितना है? -24। तो 1/-24 लिखूं या -1/24 लिखूं, बात बराबर है। क्लियर है? तो 1/f इज इक्वल टू -1/16 -1/24। आपने एलसीएम ले लिया, कितना आएगा? 48 आएगा। तो इधर आ जाएगा -3, इधर आ जाएगा -2। तो 1/f की वैल्यू हो जाएगी -5/48। क्लियर है? क्लियर है? बताओ कितना आएगा? तो 1/f की वैल्यू 48/5 है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? -48/5। तो यह आ जाएगा -9.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चंस थे मिरर फॉर्मूला के, जो आप लोगों को बिल्कुल क्वेश्चन स्किप मत करना, ये सारे समझना। आपको कभी भी कोई भी गलती आप लोगों से जीवन में नहीं होगी। तो ये अपना प्रकाश का परावर्तन पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू सो मच।